ओम शांति। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, कमल पुष्प समान हूँ। इस संसार के कीचड़ से परे सुख स्वरूप स्वच्छ निर्मल स्वरूप हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, वाह गरीबी वाह। बच्चे 2 रोटी खाना है और बाप की याद में रहना है और सेवा करनी है। बाबा कहते हबच लालच में नहीं जाना है। जितना तुम कर्म बंधन बढ़ाएंगे, जितना बाबा कहते धन में फंसेंगे, उतना उतना अनेकों की याद बढ़ती जाएगी। तुम सब कुछ भूलना तुम्हें आसान नहीं होगा, जबकि यहाँ हर कर्म बंधन से आजाद होकर अब वापस जाना है। फिर बाबा ने समझाया कि बहुत बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल है। अभी अभी बाबा को बहुत मीठी मीठी रूह रेहान करते और अभी अभी माया के चंगुल में फंस जाते। अभी अभी क्रोध किया तो की कमाई चौपट कर देते। तो बाबा कहते हैं ऐसे घड़ी घड़ी के घड़ियाल को बाबा समझाते कि बच्चे माया में फंसने का कारण है नाम रूप की बीमारी, और नाम रूप की बीमारी लगती याद की कमी के कारण। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया गिरा देती है, फर्स्ट क्लास बच्चों को भी माया नीचे ले आती है। तो बाबा कहते क्यों लाती है? याद की कमी। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा, लेकिन ज्ञान से भी याद अच्छी। जो याद में रहते हैं उनको बाप के साथ का छत्र छाया का अनुभव होता है। बाबा कहते जैसे ही प्यार से आप याद करते तो बाप मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कैसा भी कड़ा विघ्न सामने आ जाए, सेकंड में आत्मिक स्वरूप से हर विघ्न को आप पार कर सकते हैं। तो सेकंड में बाबा कहते आत्माभिमानी स्थिति, स्वयं के स्वरूप का अनुभव करने से किसी प्रकार की परिस्थिति, किसी प्रकार के विघ्न को हाई जंप देकर पार कर सकते। तो हर प्रकार के विघ्न में बाबा कहते हैं अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। 3/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना, हबच लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार बाप को नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव व देही अभिमानी भव, अक्षर तो वही है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को अब ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद ठहरती नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो तो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर,
फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेंगी। यही तो युद्ध है, जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती और फिर स्त्री को एडॉप्ट करते। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुमको देह यह सब कुछ भूलना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम और फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इनका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहां गर्भ महल होता, वहां दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है तो सजाएं खाते रहते। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना है। यह थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना है। जानते हो ना यह सब खल्लास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है। रोटी टुकड़ा खुशी से खाना। वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। हबच लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरी सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ बच्चों को कहा जाता गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा। गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है परंतु बच्चों का योग कम हो जाता। याद न रहने के कारण
देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। योग बहुत कम है, माया याद को उड़ा देती। रुस्तम को तो और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जाजती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता होती। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते, क्या क्या बोलते, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता। बाप खबरदार करते रहते, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती, अहंकार आ जाता, ज्ञान तो सबको मिलता रहता। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना। उनको तो कहेंगे मन मना भाव। बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते और घंटे के बाद क्रोध का भूत आया खत्म। फिर स्मृति आती यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत आते। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, और घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा, सारा मदार याद पर है। छोटा बच्चा भी ज्ञान तो समझ ले, अपने को आत्मा समझ। छोटे बच्चे थोड़े ऐसे याद कर सकेंगे। तुम्हारे में कोई यथार्थ रीति जानते हैं? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे बाप को अंतर्मुख होकर याद करना चाहिए, परंतु माया भुलाकर तूफान ला देती। इसमें अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। विचार सागर मंथन अभी की ही बात है। बाप बड़ी महीन बातें समझाते। एक ही घर में तुम कहते हम संगम युगी, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी। कितना फर्क है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। हिम्मत दिखाते तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं। कई तो देखो विकार के लिए कितना माथा मारते, झगड़ा करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते। सतयुग में नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती। इस ईश्वरी सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते,
उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरी सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती। यूं तो बाप से धन मिलता है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, बच्चे यह छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। कभी कोई बात में संशय नहीं आना चाहिए। इसमें कोटों में कोई कहा जाता, भोग आदि की भी रस्म रिवाज है। शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन करते, सो आकर समझो। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते यह बहुत महादानी था। नाटक जब पूरा होता तब सभी आकर स्टेज पर खड़े हो जाते। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहा जाता। अब इस 84 जन्म पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी कशिश है। फर्स्ट क्लास शरीर है, यह तो सड़ी हुई छी खाल है। यह हम छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। आत्मा ही ज्ञान देती, आत्मा ही धारण करती। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती। मेहनत नहीं लगती। बाप के सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, अंतर्मुख बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की विधि है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। ओम शांति।